हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में। जैसे कि मैं आज तक जितना भी वीडियो मैंने बना के पढ़ाया आपको, उस दिन मैं कल वाले लेक्चर में मैंने क्लाइमेट के बारे में बताया था। आज मैं सोइल के बारे में बताऊंगा, सोइल भूमि के बारे में बताऊंगा। यानी कि हमें हॉर्टिकल्चर की जो फसलें उगाने के लिए किस किस प्रकार की भूमि चाहिए। देखो, कहीं पर ज़्यादा दोमट भूमि है, कहीं रेतीली भूमि है, कहीं कंकड़ीली भूमि है। तो मैं आज सोइल के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। ठीक, उसको समझना और देखना। ठीक, लिखने चाहे कैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, केवल समझ आना चाहिए। किसी हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। इससे मुझे मतलब नहीं है कोई व्यक्ति कैसा लिखे, या किताबी भाषा में लिखो या उसमें लिखो, केवल आपको समझ आना चाहिए। तो मैं आज बात करूंगा सोइल के बारे में, भूमि के बारे में। यानी सोइल भूमि यानी हमारी मिट्टी, मृदा कैसी है। ठीक, सोइल को इंग्लिश भाषा में मृदा बोलते हैं। भूमि यानी मिट्टी, जमीन। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति अपने अपने वर्ड में इस्तेमाल करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सोइल के बारे में। जैसे कि सबसे पहले मैं सोइल की डेफिनेशन बोल रहा हूँ। ठीक, एक डेफिनेशन के रूप में ले लो। जैसे कि भूमि खनिज तत्वों एवं पानी का भंडार गृह है। यानी कि भूमि जो है खनिज तत्वों का, यानी कि भूमि में जो तत्व हैं, और पानी यानी कि वाटर का क्या है, भंडार गृह। यानी कि कोई भी चीज, चाहे देखो इसमें आप सोना डाल दो, चाहे लकड़ी डाल दो, ठीक, कोई भी डाल दो, इसमें कुछ भी रहने दो, सोना, लकड़ी, लोहा, ईंट इत्यादि कुछ भी डाल दो, पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो, अन्न डाल दो, जैसे कि गेहूं डाल दो, चावल डाल दो, यानी कि राइस डाल दो या मक्का डाल दो। यानी कि ये भंडार गृह है। यानी कि इसमें कुछ भी डाल दो, वो भी उसमें पड़ा रहेगा। मेरी बात समझ रहे ना, वो भी उसमें पड़ा रहेगा। तो भूमि खनिज तत्वों एवं पानी का भंडार गृह है। यानी कि हाउस माने क्या, गृह है, घर बोलो गृह है। और यहीं से पौधों या पौधे इनका उपयोग करते हैं। यानी कि भूमि में जो भी खनिज तत्व, मिनरल जो भी होता है, उसका प्रयोग कहाँ से करते हैं, वहीं से पौधे करते हैं। अगर हमारी इस भूमि में या मिट्टी में या उसमें सोइल में पानी नहीं जाएगा तो पौधे एज्वल कैसे करेंगे, यानी कि उसको अपनी ओर कैसे सिंचित करेंगे। ठीक, एज्वल मैंने सिंचित कैसे करेंगे, तो मैं ही बता रहा हूँ। जैसे कि फल फूल सब्जियों की खेती के लिए भूमि, यानी कि वही वाली बात मैंने आपको शुरू में बताई थी। फल यानी कि हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, वेजिटेबल आता है, फलों की सब्जी आती है, फसलें आती हैं, या सब्जियों की फसलें आती हैं, अन्न वाली फसलें इसमें नहीं आती हैं। तो वही आपको मैं बता रहा हूँ। क्या चाहिए उसके लिए, भूमि चाहिए। भूमि कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए या भुरभुरी होनी चाहिए। ठीक, या उपजाऊ होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। अच्छा जल निकास होने वाली भूमि चाहिए, जिसमें ना तो जल रुकना चाहिए अधिक देर तक, और ना जल्दी जल समाप्त होना चाहिए। यानी कि जल्दी जल को सोखने वाली भूमि भी नहीं चाहिए, हमें मीडियम भूमि चाहिए दोनों तरफ से। यानी कि अगर जल की कमताई है, मान लो एक दो दिन में हमने किसी, जैसे सब्जी वाली फसल लगाई, कोई भी फसल ले लो, लौकी ले लो, तोरई ले लो, कुछ भी ले लो, अगर हम एक दिन किसी कारण पानी उसमें सिंचाई नहीं कर पाते हैं, वो खेती हमारी एकदम से नहीं सूखनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। यानी कि उसको उसमें मैनेजमेंट होना चाहिए कि उसको मैनेजमेंट कर रही है या ना कर रही है वो भूमि। तो वही मैं बोल रहा हूँ, फल फूल सब्जियों की खेती के लिए भूमि, उपजाऊ भूमि, जल निकास वाली एवं अधिक जीवाश्म पदार्थ, यानी कि हाई ऑर्गेनिक मैटर, अच्छे जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि होनी चाहिए। तभी हमारी हॉर्टिकल्चर की खेती उसमें हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। जैसे कि सब्जियों वाली या फलों वाली खेती, अन्यथा उसमें नहीं होती, नामुमकिन है। ठीक, अब मैं बात करूंगा होनी चाहिए काइंड ऑफ सोयल। यानी सामान्य रूप से भूमि की कितनी किस्में हैं, 2 किस्म। कौन कौन सी, मैक एंड पी सोयल, यानी कि मक एवं पिट सोयल, यानी कि भूमि। फिर दूसरा हमारा कौन सा है, मिनरल सोयल, यानी कि खनिज भूमि। अब मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था मक एंड पीट सोयल, और बताया था मिनरल सोयल। ठीक, तो मैं पहले मक एंड पीट
पिट सॉइल के बारे में यानी कि मक एवं पिट भूमि के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, जैसा कि हमारी मक एवं पिट भूमि कैसी होती है, उसमें कितने परसेंट मिनरल ऑर्गेनिक मैटर होता है, कितने परसेंट तक क्या कौन सी भूमि होती है, मक या पिट, समझ रहे हैं। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ आपको, यह भूमि यानी सोयल अधिक जीवांश पदार्थों यानी कि और मिनरल ऑर्गेनिक मैटर से युक्त होती है, यानी कि अधिक, जिस भूमि में अधिक मिनरल ऑर्गेनिक मैटर अधिक होगा। ठीक, तो इसमें अधिकतर पौधों एवं उसके भागों एवं अवशेषों के सड़ने गलने आदि से ही क्या होता है, आदि से ही जीवाश्म पदार्थ की वृद्धि होती है। यानी कि जो हमारी भूमि है उसमें पेड़ पौधों की जो पदार्थ है, पेड़ पौधों के जो अवशेष हैं या जानवरों के अवशेष हैं, या जैसे कि हम मान लो ढैंचे की फसल का क्या करते हैं, पाटा लगा देते हैं, जोत देते हैं उसे। ठीक, उड़द की फसल को जोत देते हैं, मूंग की भी फसल को जोत देते हैं, या मक्के की फसल ले लो, या ज्वार की या जई की। इन फसलों को हम क्यों जोतते हैं क्यों जुताई करते हैं, क्यों इसमें पाटा लगाते हैं, क्योंकि हमारी भूमि में मिनरल ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, उसको ये फसलें पूरा करती हैं। इसीलिए इन फसलों को हम मिनरल ऑर्गेनिक मैटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो मैं वही बता रहा हूँ, जिन फसलों में अधिकतर जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, उन भूमि या उस भूमि में जीवाश्म पदार्थ अधिक जब होगा जब पेड़ पौधों या जानवरों के अवशेष सड़े या सड़गड़ कर हो जाते हैं। यानी कि अवशेष पदार्थ कब बढ़ेंगे, जब भूमि में जानवरों या पौधों का जो पौधों के अवशेष होते हैं, जैसे लकड़ी या पत्ता जो भी होता है, वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तब हमारी मृदा में मिनरल ऑर्गेनिक मैटर की परसेंट बढ़ेगी। ठीक, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। ठीक, यानी यदि भूमि में मिनरल ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मैटर सोयल मैटर की मात्रा 20 से 25% तक हो, तो वह मृदा यानी वह सोयल मक सोयल यानी मक भूमि कहलाती है, तथा मिनरल ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा 65% से अधिक हो, तो वह भूमि हमारी क्या कहलाएगी, वह सोयल मृदा क्या कहलाएगी हमारी, पिट सोयल यानी पिट भूमि कहलाएगी। ठीक, मैं भी आपको खनिज मिनरल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बताऊंगा। ठीक, मैं बताऊंगा मिनरल सोयल यानी खनिज मृदा या खनिज भूमि। ठीक, वह भूमि, इधर देखो जो मैंने लिखा है, आप लिखना या ना लिखना, केवल समझना मेरी बात को जो मैं समझा रहा हूँ। वह भूमि जिसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा यानी कि मिनरल ऑर्गेनिक मैटर की परसेंटेज यानी मात्रा, ठीक, 20% पाई जाती है, तो वह मृदा खनिज भूमि यानी कि मिनरल सोयल कहलाती है। ठीक, अगर 20% उसमें 20% और मिनरल ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, तो वह मृदा क्या कहलाती है, खनिज भूमि कहलाती है, या खनिज मृदा कहलाती है, या मिनरल सोइल कहलाती है। ठीक, मैं आगे बात करूंगा आपसे। और यह भूमि विभिन्न प्रकार के कणों से युक्त होती है, यानी कि इस भूमि में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे रेतीली हो गई, दोमट हो गई, कंकड़ीली हो गई। मैं तीनों को बताऊंगा। जैसे कि ऐसी मृदा को बालू, सिल्ट या क्ले, जैसे कि देखो ये इंग्लिश में लिख रहा है सैंड यानी कि बालू, सिल्ट यानी सिल्ट, क्ले, ठीक, के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, पुकारा जाता है। ये तीनों मृदा या भूमि के गठन यानी सोयल टेक्सचर मोटापन पैदा करते हैं। क्या करते हैं, ये तीनों प्रकार की
मिट्टियाँ हैं इसमें मिनरल खनिज में या मिनरल सोयल में खनिज भूमि में वो भूमि को कहीं तो मोटापन पैदा करती हैं, कहीं रेतीली, कहीं चिकनी। ठीक, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, पैदा करती हैं। भूमि के गठन का मोटापन कोर्सेशंस फलों एवं सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रकार की हमें हॉर्टिकल्चर फलों एवं सब्जियों की खेती करने के लिए मृदा यानी कि भूमि मिलती है तो हमारे सोयल की यानी कि तो हमारे हॉर्टिकल्चर की खेतियाँ उसमें उस सोयल में उस भूमि में बहुत अच्छी प्रकार से उपज प्राप्त कर सकती हैं। ठीक, मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट में करना सही या गलत। ओके।